स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रही हूँ बच्चों नीड का यूज। बच्चों, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत, चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में आप लोग को नीड का यूज बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान दीजिएगा या फिर ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिया है बच्चों, नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह किया जाता है या फिर दोनों तरह होता है। बच्चा, जो नीड होता है, नीड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह यूज करते हैं बच्चों। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम नीड का यूज करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यह केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। देखिए बच्चों, जो नीड होता है, नीड का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। कब? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हम कब करते हैं? जब सेंटेंस निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तथा नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कर्तव्य, या कंप्यूजन मीन्स होता है दबाव। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंप्यूजन के भाव को प्रकट करता है। देखिए, जो नीड होता है बच्चों, वो आवश्यकता, कर्तव्य, दबाव के भाव को प्रकट करता है। यहाँ इसके साथ यस या यस तथा इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल दिया है, ही नीड नॉट बाय ए कार। ठीक है, उसे कार नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए, ये सेंटेंस क्या है बच्चों? निगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए नीड का यूज हम किसके रूप में किए हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किए हैं। एक नॉट के साथ लग कर बच्चों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। नॉट के साथ लगकर एक नकारात्मक वाक्य बनाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, उसे कार नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, या फिर उसे, हाँ सही है, उसे कार नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, नीड आई हेल्प यू इन योर एग्जाम। क्या आपको परीक्षा में मेरी मदद की जरूरत है? ठीक है, तो देखिए नीड किसके किसके रूप में यूज हुआ बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नीड पहले यूज हो गया है। ठीक है, क्या आपको एग्जाम में मेरी हेल्प की जरूरत है? तो यहाँ देखिए नीड का यूज किसमें हुआ है? हेल्पिंग वर्ब में हुआ। और सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, तब यह अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त होता है। देखिए, जब बच्चों नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, तब यह अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तथा इसके साथ डू डच का प्रयोग भी हो सकता है। देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसके साथ हम क्या करते हैं? डू या डच का यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यू नीड ए लैपटॉप फॉर वर्क। आपको काम करने के लिए लैपटॉप की जरूरत है। ठीक, यहाँ देखिए दिया है, डू यू नीड ए गन फॉर सेफ्टी। क्या आपको सेफ्टी के लिए गन की यानी कि बंदूक की जरूरत है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साथ हम किसका यूज किए हैं? डू का यूज किए हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं तो उसमें हम डू का यूज करते हैं नीड के साथ। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे दिया है, तुम्हें जाने की जरूरत है। तो बच्चों, तुम्हें जाने की जरूरत है, इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, देखिए तुम है तो ये हो जाएगा यू हो जाएगा। अब देखिए क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद? नीड टू। तो यहाँ पे लगाएंगे हम नीड्स नहीं लगाएंगे, नीड टू। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो क्या है यहाँ पे? गो मीन्स जाना वर्ब है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, क्या हमेशा हम नीड ही लगाएंगे? नहीं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नीड्स लगाएंगे, नीड्स टू। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि उसे जाने की जरूरत है, उसे जाने की जरूरत है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही या फिर सी, क्योंकि इसे पता नहीं चला है कि वो लड़का है कि लड़की। ही या फिर सी नीड्स टू गो। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे यस नहीं लगाई हूँ और यहाँ पे यस लगाई हूँ। तो क्यों लगाई हूँ? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बच्चों वो प्लूरल है
और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैं यस लगा दी। और अभी इसका निगेटिव बनाना हो कि जैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू नीड नॉट टू गो देयर। ठीक है, यू नीड नॉट टू गो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नीड के बाद नॉट लगा के फिर टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको ढेर सारी वीडियो में लाती रहूंगी। इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डेयर का यूज बताऊंगी। डेयर मीन्स होता है साहस, ठीक है बच्चों, और हिम्मत। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट।